क्लास में सभी का स्वागत है। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी बुक का टॉपिक है। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको समझने से पहले अपन एक बात सबसे पहले कर लेते हैं कि ह्यूमन यूनिसेक्सुअल प्राणी है और इसमें क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत अपन दो चीज़ों को अलग कर सकते हैं। पहला तो कि इसमें वन पेयर टेस्टिज प्राइमरी गायनेट्स के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कहीं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिनमें मुख्य रूप से सर्कोटल सेक, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, पेनिस और इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड में प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन तो टेस्टिज। आप सबको पता है टेस्टिज वन पेयर के रूप में उपस्थित होता है और ये क्या होता है कि स्क्रोटल सेक के अंदर उपस्थित होता है। अब इसके कार्य के बारे में अपन बात करें तो टेस्टिज के ऊपर क्या होता है, दो आवरण मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। पहला आवरण तो क्या कहलाता है, ट्यूनिका वेजाइनलिस, और दूसरा आवरण ये तो होता है बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, और इस जो आंतरिक आवरण होता है उसी के अंदर वाले भाग में संयोजी उत्तकों के पिंडक पाए जाते हैं और उन पिंडकों में क्या उपस्थित होती है, कुंडलीकार नलिकाएं उपस्थित होती है और उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेमेनिफेरस ट्यूबेल्स। क्या बोलते हैं, सेमेनिफेरस ट्यूबेल्स, जिनको यहाँ डायग्राम के अंदर बताया गया है, सेमेनिफेरस ट्यूबेल्स, और इसका डायग्राम आगे डीप करके बताया गया है। अब सेमेनिफेरस ट्यूबल्स के अलावा इन संयोजी जो कनेक्टिव टिश्यू की नलिकाओं के अतिरिक्त या इन पिंडकों में संयोजी उत्तकों की नलिकाओं के अतिरिक्त क्या होती है, एंडोक्राइन सेल्स भी उपस्थित होती है तथा ये तंत्रिका तंतु, इसके अंदर तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। अब एंडोक्राइन सेल्स के अंतर्गत अपन ले सकते हैं लीडिंग सेल्स, और लीडिंग सेल्स किसका स्रावन करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके लिए उत्तरदायी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। नेक्स्ट बात करें अपन तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है उसके चारों ओर क्या होता है, संयोजी उत्तक का बना एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं, जिसके चारों तरफ जो आवरण है वो आवरण कहलाता है ट्यूनिका प्रोपिया। क्या कहलाता है, ये वाला जो आवरण, ये जो आवरण है ये क्या कहलाता है, ट्यूनिका प्रोपिया। और इसके अंदर वाला स्तर क्या कहलाता है, जर्मिनल एपिथीलियम। और इस जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर जो इस वाले भाग में दो तरीके की सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो किसका निर्माण करती है, स्पर्म का, और एक होती है सर्टोली सेल। क्या होती है, सर्टोली सेल। एक तो होती है
जो पिंक कलर में आपको इसके अंदर सेल्स दिख रही है, ये क्या है, सॉरी, ये पिंक कलर में जो सेल्स दिख रही है ये क्या है, सर्टोली सेल। क्या है, सर्टोली सेल्स। और जो इसके अलावा बीच में जो सेल्स दिख रही है ये वाली सेल्स, ये है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, जो किसका निर्माण करती है, स्पर्म का निर्माण करती है। ठीक है। और सर्टोली सेल्स क्या करती है, इनिबिन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात, एक नॉर्मल जानकारी किसके बारे में, टेस्टिज के बारे में। वापस से बताता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स और जो इसके अलावा जो सेल्स होती है वो क्या होती है, एंडोक्राइन सेल्स होती है। क्या होती है, एंडोक्राइन सेल्स, जिसमें कौन सी है, लीडिंग सेल्स। और लीडिंग सेल्स किसके लिए उत्तरदायी है, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं एपिडाइडाइमिस की बात। एपिडाइडाइमिस ये क्या है, टेस्टिज के ऊपर कोमा लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये वाली, कौन सी, ये कोमा लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एपिडाइडाइमिस। और इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट वाला, ये वाला भाग कहलाता है केपुट एपिडाइडेमिस, जो किसको, टेस्टिस को ढकता है। दूसरा वाला ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है कॉर्पस एपिडिडाइमिस। और लास्ट ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग कहलाता है कोडा एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस का क्या काम है, तो ये क्या करता है, स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, इसके साथ ही 1 माह तक स्पर्म को अपने पास संग्रहित रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है वास डिफरेंशियस। ये वाला भाग, सॉरी, ये वाला भाग क्या है, वास डिफरेंशियस। ये एक लंबी नलिका है, आपको डायग्राम से ही पता चल रहा है। और ये क्या करती है, एक इसमें कुछ कोशिकाएं विशेष तरल का स्त्रावण करती है, जो क्या करती है, वास डेपिडाइमिस के मार्ग को स्पर्म के लिए सुगम बनाती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो दीवार होती है वो क्या करती है, तरंगी गति उत्पन्न करती है। ठीक है, और ये कहाँ जाके खुलती है, आगे यूरिथ्रा में जाकर खुलता है। ये वाला भाग कहाँ जाके खुलता है, यूरिथ्रा में जाके खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करते हैं अपन यूरिथ्रा। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूत्र मार्ग। और इसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है, वास डिफरेंशियस से। और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा। प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा का मतलब, प्रोस्थेटिक ग्लैंड का है, ये वाला। और इससे जुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा। क्या कहलाता है, ये वाला भाग, जो क्या है, किससे जुड़ा हो, प्रोस्थेटिक ग्लैंड से जुड़ा हुआ। दूसरा भाग होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। क्या होता है, और ये वाला भाग, ये कहलाता है मेम्ब्रेनिक यूरिथ्रा। और अंतिम भाग कहलाता है कैनवर्स पार्ट। ये वाला पार्ट कहलाता है कैनवर्स पार्ट। तो यूरिथ्रा के 3 भाग हैं, प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और कैनवर्स यूरिथ्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो मेल में मुख्यतः 3 प्रकार की एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है, जो अपना सीक्रेशन यूरिथ्रा में छोड़ती है। और ये सभी जो सीक्रेशन पदार्थ हैं, ये क्या है, कहाँ से, एपिडाइडाइमिस और
सेमिनल वेसिकल द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले ग्लैंड आती है, वो है प्रोस्थेटिक ग्लैंड। कौन सी? प्रोस्थेटिक ग्लैंड, जो यहाँ आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही। ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर वाला भाग है वो क्या है? प्रोस्थेटिक ग्लैंड। ये कहाँ होती है? यूरिथ्रा मार्ग पर, यूरिथ्रा के डोर्सल साइड में। किस साइड में? डोर्सल साइड में स्थित होती है, और ये पिंडों के रूप में होती है, लोब्स में के रूप में होती है। इसका मुख्य काम क्या है? ये क्या है? एल्केलिक लिक्विड सीक्रेट करती है, जिसमें जो क्या करता है? सीमन का 25 से 30% भाग बनाता है। और इस तरल में क्या होता है? फॉस्फेटेज, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन आदि पदार्थ होते हैं, जो स्पर्म को सक्रिय बनाते हैं और सीमन की क्लोटिंग को रोकते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसमें। अगली है सेमिनल वेसिकल्स, जिसको बोलते हैं शुक्राशय। डायग्राम में पिंक कलर वाली ग्लैंड, सॉरी येलो कलर, सेमिनल वेसिकल्स। ये कहाँ होती है? यूट्रस के पश्चिम सतह पर स्थित होती है, और ये सीमन का 60% भाग बनाती है, और इसके द्वारा फ्रुक्टोज, शर्करा, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन तथा प्रोटीन है सेमिनोजेलिन, और इसके अलावा प्रोटीन जो सेमिनोजेलिन, ये तीनों इसके द्वारा स्रावित होते हैं। और फ्रुक्टोज क्या करता है? एटीपी के रूप में स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं लास्ट काउपर ग्लैंड, और ये जस्ट प्रोस्थेटिक ग्लैंड के नीचे वाला पर्पल कलर में आपको दिख रही है, ये है काउपर ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होती हैं? बेसिक तरल स्रावित कर दिया, एल्किलिक तरल स्रावित करती है। ठीक है, इस तरीके से अपने एसेसरी ग्लैंड्स फिनिश हुई। अंतिम है पेनिस, और ये स्क्रोटल सेक के अंदर, सेक के पास स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन ओवरी, या पहले बात कर ले अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। तो फीमेल में 1 पेयर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के रूप में होते हैं। इसके अलावा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में ओविडक्ट, वेजाइना, क्लाइटोरस, यूट्रस और एसेसरी ग्लैंड उपस्थित होती है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो ओवरी के बारे में अपन बात करें तो ओवरी क्या है? एक सघन तथा ठोस अंग है, जो क्या होता है? एक मोटे, सघन एवं बाह्य वलकुट तथा अपेक्षाकृत
ढीले आंतरिक मेंडुला में विभक्त होता है। अब जो इसका सबसे बाहरी आवरण होता है वो कहलाता है विसरल पेरिटोनियम और आंतरिक भाग कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहलाता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनके मध्य में घनाकार कोशिकाओं की एक इकरी या सिंगल लेयर होती है, वो कहलाती है जर्मिनल एपिथेलियम। और कॉर्टेक्स और मेंडुला का संयोजी ऊतकों के तंतुओं से निर्मित भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा, मेंडुला। ठीक है। अब जो कॉर्टेक्स वाला जोन होता है, उस जोन में स्ट्रोमा में इलास्टिकिन तंतु, एरेखी पेशी तंतु, रुधिर वाहिनियां और अनेक ग्राफियन पुट्टक या फोलिकल्स पाए जाते हैं। अनेक ग्राफियन फोलिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है। ये वाली स्टिक ट्यूनिका एल्बुजिनिया बात कर ही चुके हैं। प्राइमरी फोलिकल्स इस वाले जोन में ये बहुत सारे ये रहे। ठीक है। इसके अलावा ओविडक्ट या एक अब इसमें क्या बात करें अपन, ऊसाइड की बात करें तो ऊसाइड का जो बाह्य आवरण होता है वो क्या कहलाता है? जोना पेलासुडा। और जिसकी सबसे बाहर की स्तंभ कोशिकाएं क्या कहलाती है? जोना रेडिएटा का स्तर बनाती है। ठीक है। इसके अलावा ग्राफियन फॉलिकल की वृद्धि जो डेवलपिंग स्टेज की जो अंतिम अवस्था से जो अंतिम अवस्था प्राप्त करता है वो किससे प्राप्त करता है? प्राइमरी ऊसाइड से। और फिर वो किस में जाता है? सेकेंडरी ऊसाइड में बदल जाता है। और लास्ट में जाके किस में बदल जाता है? ओवम में। और ओवम के बाद जब ओवम अलग हो जाता है तो रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? कार्पस लूटियम। ठीक है। और कार्पस लूटियम क्या है? एक अस्थायी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। ठीक है। ये तो हो गई किसकी बात? ओवरी की। अब बात करते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है? प्रत्येक ओवरी से लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कीपनुमा नलिका होती है और इसको और क्या नाम देते हैं? फेल्लोपियन टिप और फेल्लोपियन ट्यूब। और फर्टिलाइजेशन इसी के अंतर्गत इसी नलिका के अंदर होता है। ठीक है। और इसका जो इसके जो भाग है, अग्रभाग क्या कहलाता है? इम्प्यूडिबुलम। और अंगुलिनुमा स्ट्रक्चर के रूप में जिस ओवरी से जुड़ा हुआ था वो कहलाती फिम्ब्री। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते अपन यूट्रस। और ये यूट्रस वाला भाग किस पेल्विक रीजन में होता है? और क्या है? ये मजबूत लिगामेंट से बनी हुई स्ट्रक्चर, लिगामेंट से जुड़ी हुई संरचना होती है। और प्लेसेंटा का निर्माण इसी फर्टिलाइजेशन के बाद प्लेसेंटा का निर्माण इसी भाग में होता है। ये वाला भाग। ठीक है। ये वाला रीजन ये क्या है? पूरी स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है वेजाइना। ठीक है। और वेजाइना क्या होती है? पहली बात, ग्रंथि रहित स्ट्रक्चर होती है, परंतु इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन का संचय होता है जो क्या करता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के किण्वन की क्रिया द्वारा
जो वेजाइना को अम्लीय बनाता है, ठीक है, जिससे इसकी ये इन्फेक्शन से जो अम्लीय माध्यम होता है और ये क्या इनकी इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसेसरी ग्लैंड, और एक क्लाइटोरस, और ये क्या है, पेनिस के होमोलोगस ऑर्गन होता है। और नेक्स्ट है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में आते हैं बार्थोलियन ग्लैंड्स, और बार्थोलियन ग्लैंड्स ये क्या करती है, एल्केलिक और लुब्रिकेंट लिक्विड का स्राव करती है। इस तरीके से अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में एक बेसिक जानकारी प्राप्त करी। धन्यवाद। आशा करते हैं ये टॉपिक आपके समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास से इस टॉपिक के और अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे।